गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम भगवान का नाम लें। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक का लेसन नंबर 12 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 66। आज का हमारा टॉपिक है चित्र अभिव्यक्ति। बच्चों, किसी भी चित्र को देखकर उसमें छिपे भावों को अपने शब्दों में लिखना चित्र अभिव्यक्ति कहलाता है। इसका अर्थ है कि अगर हमारे सामने कोई चित्र दिया हुआ है और हम उसके बारे में कुछ वाक्य लिखते हैं तो इसे हम चित्र अभिव्यक्ति कहेंगे। यह बहुत रोचक अनुभव है और इसे करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और चित्र अभिव्यक्ति से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि चित्र अभिव्यक्ति करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम उस चित्र को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और फिर उस चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव आते हैं हम उस पर सोच विचार करेंगे। उसके बाद हम उन वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और फिर इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आइए बच्चों, अब हम पेज नंबर 66 की रीडिंग करते हैं। देखिए, इसमें ये चित्र दिए हुए हैं। इसमें प्रगति अपनी मम्मी से कुछ बातें कर रही है। देखिए, वह अपनी मम्मी को क्या कहती है। माँ देखो, सुबह का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। तो माँ कहती है, हाँ, सूरज के आने से दिन की शुरुआत कितनी अच्छी होती है। प्रगति, क्या तुम इस दृश्य के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख सकती हो। देखिए, क्योंकि प्रगति अपनी मम्मी के साथ सुबह का दृश्य देख रही थी तो मम्मी ने उसे कहा कि तुम इस दृश्य के बारे में कुछ वाक्य लिखो। देखिए, तो प्रगति ने क्या उत्तर दिया, अवश्य माँ। तो माँ ने प्रगति को सुबह के दृश्य के बारे में वाक्य लिखने के लिए कहा। आइए हम देखते हैं प्रगति इसके बारे में कौन कौन से वाक्य लिखती है। ये वाक्य देखिए जो प्रगति ने लिखे हैं, हम इसकी रीडिंग करेंगे। प्रगति ने लिखा, सूरज की किरणें चारों ओर सुनहरा रंग बिखेर रही हैं। सुनहरा का अर्थ है गोल्डन। देखिए, सुबह के समय सूरज का रंग गोल्डन होता है, इसीलिए लगता है कि आसपास का वातावरण भी सुनहरे रंग का हो गया है, उजाला हो गया है
उजाला मतलब रोशनी, सूरज निकलने पर रोशनी हो जाती है। बहुत ही खुशनुमा दृश्य है और सुबह के समय सबका मन प्रसन्न होता है। चिड़ियाँ खुश होकर आसमान में चहचहाती हुई उड़ रही हैं। लगता है भोजन की तलाश में निकली है। सुबह के समय सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, इसलिए चिड़िया भी दाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। खेतों में गेहूं की बालियां सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही हैं। देखिए, खेतों में गेहूं के पौधे पर गेहूं की बालियां लगती हैं। ये देखिए बच्चों, ये गेहूं की बालियां हैं। पहले चित्र में ये गेहूं के पौधे पर इस तरह गेहूं की बालियां लगती हैं और जब ये पक जाती हैं तो किसान इन्हें तोड़ लेते हैं और इनमें से गेहूं के दाने निकालते हैं। ये देखिए दूसरा चित्र, इसमें बालियां तोड़ी हुई हैं और उसमें से गेहूं निकाली हुई है। अब हम आगे रीडिंग करते हैं। यह सूर्योदय का दृश्य मन को लुभाने वाला है। सूर्योदय मतलब सूर्य के उदय होने का, और मन को लुभाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। जब सूरज उदय होता है तो वह दृश्य हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह बच्चों, किसी चित्र को देखकर या किसी दृश्य को देखकर उसके बारे में वाक्य लिखना ही चित्र अभिव्यक्ति कहलाता है। अब आप यह चित्र ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इस चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है और यह कहाँ का चित्र है। जल्दी से सोचिए और इसके बारे में कुछ वाक्य बताइए। सबसे पहले बताओ कहाँ का चित्र है ये? यस, यह एक बगीचे का चित्र है। उसके बाद देखिए इस चित्र में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। कौन है इसमें? इसमें एक लड़की है, एक लड़की, खरगोश, और बताइए सूरज, सूरज भी चमक रहा है, और पेड़ पौधे, फूल, और देखिए वहां पर एक बिल्ली भी बैठी है। इस तरह पहला वाक्य हम बनाएंगे, यह एक बगीचे का चित्र है। उसके बाद इस चित्र में लड़की, पेड़ पौधे, फूल, खरगोश, बिल्ली आदि बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आप बताइए लड़की क्या कर रही है? लड़की पौधों में पानी दे रही है। और खरगोश कहाँ बैठा हुआ है? खरगोश पत्तों के पीछे छिपा हुआ है। सूरज कहाँ चमक रहा है? सूरज आसमान में चमक रहा है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ सब्जियां भी लगी हुई हैं और फल भी लगे हुए हैं। देखिए कैसा लगा आपको ये चित्र? अंत में हम देखेंगे यह चित्र बहुत सुंदर है, क्योंकि इस चित्र में चारों तरफ हरियाली है और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। अब देखिए बच्चों, चित्र को देखकर हमने जो वाक्य सोचे थे हम उन्हें लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यह बगीचे का चित्र है। उसके बाद इसमें लड़की, बिल्ली, सूरज, पेड़, फूल आदि दिखाई दे रहे हैं। लड़की पौधों में पानी दे रही है। आसमान में सूरज चमक रहा है। यह चित्र बहुत सुंदर है। इस तरह बच्चों आप चित्र अभिव्यक्ति कर सकते हैं और इसके इन सब वाक्यों के अलावा आप इस चित्र में और जो कुछ देख रहे हैं तो उन्हें भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है, अपने
अपनी किसी भी बुक में से एक पिक्चर देखकर उसके बारे में 5 वाक्य अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पर लिखने हैं। ओके बच्चों, बाय।